गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वर्ड है, एक वर्ड है जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है। प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम बोलते हैं। तो हिंदी व्याकरण में भी आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा की जगह पर हम सर्वनाम का यूज करते हैं। तो सेम इंग्लिश में सेम डेफिनेशन है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। आपको बहुत ज़्यादा लंबी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही डेफिनेशन याद करना है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है। प्रोनाउन 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। द पर्सन स्पीकिंग आई, मी, अस, वी। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई, मी, अस, वी। एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है यू एंड योर। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, हिम, हिज, हर, देम। अब यहां पढ़ते हैं हम कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन इज अ मेनी टाइप्स ऑफ अ प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड पजेसिव प्रोनाउन, थर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फोर्थ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एंड फिफ्थ indefinite pronoun, sixth reflexive pronoun, seventh emphatic pronoun and eighth distributive pronoun. तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर द प्रोनाउंस which are used for person who are speaking, who are spoken to, or who are spoken of. There are 3 forms of a personal pronoun. First, when a pronoun is used as a subject of the verb, it is the nominative case. पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन की कौन बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है। ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन भी 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा नॉमिनेटिव केस। तो जब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट के प्लेस पे हमारा प्रोनाउन यूज हुआ है, उसे बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। ठीक है, उसको एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। एंड सेकेंड है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट केस में यूज हो रहा है, यानी कि सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे अगर प्रोनाउन यूज हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस उस प्रोनाउन को कहते हैं। एंड थर्ड हमारा है पजेसिव केस। पजेसिव केस मतलब जो प्रोनाउन जैसे सब्जेक्ट है वो पोजीशन शो कर रहा है, सेकेंड प्रोनाउन हमारा यूज हुआ है एज अ पोजीशन, तो वहां पर क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन, उसे कहते हैं पजेसिव केस। अब नीचे एक चार्ट बना हुआ है वो देखो। जैसे नॉमिनेटिव केस में आई, एंड उसके साथ हम ये रूल है कि अगर आई नॉमिनेटिव केस में है तो ऑब्जेक्ट में मी एंड पोजीशन अगर शो कर रहा है वहां पर, तो आई के साथ माई का यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपका है आई एम एंजॉइंग माई वर्क, तो आई हमारा क्या है? नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन, यानी नॉमिनेटिव केस। एंड आई एम एंजॉइंग माई वर्क, और माई क्या है हमारा? पोजीसिव केस। ओके। इसी तरह से यू ऑब्जेक्ट केस भी यू है, एंड इसका पोजीसिव केस होगा यू, योर, सॉरी, योर। ठीक है। एंड थर्ड ही, ऑब्जेक्टिव केस हिम, एंड पोजीसिव केस हिज। जैसे ही इज डूइंग हिज वर्क, तो उसका पोजीशन क्या है? हिज वर्क। एंड अगर ऑब्जेक्ट में यूज करना है तो क्या यूज होगा? ही के साथ में हिम, शी के साथ ऑब्जेक्ट में यूज करना है तो हर यूज होगा, एंड पजेसिव केस में भी हर यूज होगा। इट के साथ पजेसिव में इट्स यूज होगा, एंड ऑब्जेक्टिव में इट। सेकेंड आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन रेफर्स टू एज द सब्जेक्ट। ऐसे प्रोनाउन जो होते हैं उन जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स एंड हिम सेल्फ, हिम, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, इट सेल्फ, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई लुक एट माई सेल्फ फॉर एग्जाम्प्लिफिकेशन, एग्जाम्प्लिफिकेशन। ठीक है। तो माई सेल्फ क्या है यहां पर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। थर्ड आता है emphasizing pronoun. These pronoun are used with a noun pronoun.
फॉर गिविंग देम एम्फेसिस। ये प्रोनाउन नाउन या किसी प्रोनाउन के साथ यूज किए जाते हैं, यूज होते हैं। अब जैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउन में, तो दोनों का डिफरेंस क्या है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो नाउन या प्रोनाउन नहीं, उसे एज अ सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं, ठीक है। एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउन क्या है, उसे नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं। जैसे आई माई सेल्फ टॉक अबाउट द प्रॉब्लम, आई क्या है, प्रोनाउन, और उसी के साथ में माई सेल्फ यूज हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, ठीक है। एंड अगर आई के साथ माई सेल्फ अगर कहीं और सेंटेंस में लिखा होता तो माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन होता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फोर्थ आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज प्रोनाउन आर यूज फॉर पॉइंटिंग आउट ऑब्जेक्ट्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट करता है। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज क्या होता है, दिस दैट दीज दोस, ठीक है। जब हम किसी चीज को पॉइंट करते हैं तो हम किस वर्ड का यूज करते हैं, दिस दैट दीज दोस, ओके। जैसे दिस इज माई बैग, या मेरा बैग है, दीज आर आवर बैग्स, ये हमारे बैग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसको पॉइंट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, बैग, तो बैग को हम पॉइंट कर रहे हैं दिस आर दोस, दीज लगा के, ठीक है। इसी तरह से दैट इज अ हॉर्स, दोस आर हॉर्सेस, तो दिस दैट दीज दोस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिफ्थ, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। These pronouns are used for asking questions. They are what, which, who, whose, whom and how. ऐसे सेंटेंस में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव कहीं भी आ गया तो आप ये समझ लो कि क्वेश्चन वर्ड ही बोला जा रहा है, ठीक है। हमने सेंटेंस में ये भी पढ़ा है। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु इज कमिंग, हु क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 6 नंबर में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दीज प्रोनाउन रेफर टू अ थिंग, थिंग्स, पर्सन, पर्सन्स, ठीक है। ये प्रोनाउन रेफर करते हैं चीज़ों को, पर्सन्स को। दे आर ईच अदर, वन, वन अनदर, someone, anyone, everyone, no one, anything, everything, nothing, either, neither, etc. ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे ईच ऑफ गेट्स एंजॉय द पार्टी, ईच क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आपको याद करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो मैंने अभी जो रिपीट किया, ईच, वन, एनीवन, समवन, एवरीवन, ये सारे, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 7th, रिलेटिव प्रोनाउन। लाइक हु, whom, whose, which, that are used to join two sentences. रिलेटिव क्या है, जहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, जो वर्ड यूज करते हैं उन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आप देखो, दिस इज द बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे दो सेंटेंस अलग अलग है, यहाँ पर दो सेंटेंस अलग अलग है। दिस इज द बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस इज द बॉय हु इज वेरी इंटेलिजेंट। तो कौन सा वर्ड जोड़ा यहां पर, हु, तो हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज द वुमन द ऑफिसर प्रेज्ड हर। यहां भी दो सेंटेंस है, फुल स्टॉप से सेपरेट किया गया है, तो इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दिस इज द वुमन whom the officer praised। यहां पे क्या, कौन सा वर्ड है, प्रोनाउन, whom। क्लियर। अब 8 आता है प्रोनाउंस ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। प्रोनाउन रेफरिंग टू नंबर्स एंड क्वांटिटी आर मेनी, मच, फ्यू, लेस। ऐसे प्रोनाउन जो किसी नंबर या क्वांटिटी को बताते हैं वो क्या होते हैं, pronoun of number and quantity. There are many problems, many problem मतलब बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ एक क्वांटिटी बताई गई है ना। एंड सेकेंड, a few days will not make any difference,
अ फ्यू डेज, तो यहाँ भी दिनों के बारे में बताया गया है। एवरी लिटिल हेल्प्स मैटर, यानी छोटी छोटी मदद। तो यहाँ पे एवरी लिटिल हेल्प्स, तो एवरी लिटिल क्या है, क्वांटिटी बताई गई है। तो ये जैसे मच, फ्यू, लेस, लिटिल एंड मोर, ये सारे क्या हैं, प्रोनाउंस ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। अगर आप सबको कोई भी प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है, देन यू कॉल मी और मैसेज मी, ओके।